नमस्कार दोस्तों, अपग्रेड योर स्किल यूट्यूब चैनल में मैं आशीष कुमार आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आंसर राइटिंग के सीरीज में ये हमारा आज का वीडियो रहेगा प्रश्न पत्र 1 से संबंधित। और प्रश्न पत्र 1 में हम पढ़ते हैं भारतीय संस्कृति एवं विरासत, विश्व एवं समाज का इतिहास और भूगोल, जिसके अंतर्गत हम आज पढ़ेंगे भारतीय संस्कृति। तो बिना लेट किए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, हम जो ये सीरीज चला रहे हैं प्रश्न उत्तर के जैसे रहेगा। जो ये सीरीज है वो प्रश्न उत्तर के फॉर्म में रहेगा, ताकि आपको एक सही टेक्निक मिले कि प्रश्नों को कैसे डील करना है और जिससे आप अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त करें। बुक की तरह पढ़ाएंगे दोस्तों तो जानते हैं आगे पाठ पीछे से पाठ हो जाएगा। और हमें मेन चीज ये, जानते तो हम सभी हैं, पर हमें ये जानना रहता है कि आंसर हम वहाँ पे कैसे डील करें। तो उसी लिए जो आंसर राइटिंग का जो सीरीज चल रहा है वो प्रश्न आंसर के फॉर्म में रहेगा। और यकीन मानिए आपको पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा। तो चलिए बिना लेट के आज के स्टार्ट करते हैं। भारतीय संस्कृति के इतिहास में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला प्रारूप, साहित्य एवं वास्तुकला के महत्वपूर्ण पहलू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसे आप प्रश्न समझ सकते हैं, क्वेश्चन। गंधराई कला में मध्य एशियाई एवं यूनानी बैक्टीरियाई तत्वों को उजागर कीजिए। जहां तक दोस्तों सेम यही टाइप का प्रश्न, या बोल सकते हैं यही प्रश्न 2019 के मेंस में, यूपीएससी के मेंस में ये प्रश्न पत्र में आया था। ठीक है, गंधराई कला में मध्य एशियाई एवं यूनानी बैक्टीरियाई तत्वों को उजागर कीजिए। कम से कम 200 से 150 शब्दों के बीच में। ठीक है, तो सर्वप्रथम ये उत्तर लिखेंगे। गांधार कला परंपरा सिंधु नदी के पश्चिम में विकसित हुई। ठीक है, गांधार कला परंपरा सिंधु नदी के पश्चिम में विकसित हुई। ये रहा दोस्तों, ये रहा सिंधु नदी, ये पूर्व और ये पश्चिम, और ये रहा गांधार। ठीक है, तो ये सिंधु नदी के पश्चिम में, पश्चिम है, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, ये तो आप समझते होंगे। ठीक, तो गांधार कला परंपरा सिंधु नदी के पश्चिम में विकसित हुई। इस क्षेत्र पर बैक्टीरियन, मध्य एशियाई और यूनानी रोम का प्रभुत्व था, जिसका प्रभाव कला शैली पर स्पष्ट रूप से देखा जाता है। ठीक है, अब जिस क्षेत्र में जिनका प्रभाव रहेगा तो उस क्षेत्र के कला में उनका प्रभाव तो दिखेगा ही। ठीक है, अब बात करते हैं, प्रश्न में आते हैं प्रभाव के तत्व। तो पहला रहेगा, गांधार कला में बुद्ध की मूर्तियों की शारीरिक सौष्ठव यूनानी देवता अपोलो के समान सुंदर दिखाई देता है। इन मूर्तियों में मांसपेशियों का सूक्ष्म अंकन, शरीर पर पारदर्शक वस्त्रों का प्रयोग व नक्काशी का प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ते हैं, प्रभाव के दूसरे तत्व। बुद्ध के चेहरे की विशेषताएं मध्य एशियाई और ग्रीको बैक्टीरियन कलाकृतियों के समान हैं, जो देसी भारतीयों के बजाय विदेशी दिखते हैं। बाल भी लावण्यपूर्ण और घुंघराले हैं, जैसे कि ग्रीको रोमन कलाकृतियों में। ठीक है, उदाहरणार्थ, आंखें मध्य एशियाई कला रूपों की तरह ही थी। चेहरा एक प्रमुख जबड़ों की रेखा के साथ व्यापक थी। ठीक है, अब प्रभाव के तत्व के तीसरे बात करते हैं। इस काल के रूप में देखे जाने वाले कपड़े के आवरण की शैली स्पष्ट रूप से यूनानी रोमों जैसे मध्य एशियाई लोगों की कपड़ों की शैली से प्रभावित है। उदाहरणार्थ, अंग वस्त्र को लपेटना भारत में मौजूद शैली से अलग है। ठीक है, उदाहरण के साथ लिखेंगे तो आंसर राइटिंग में अच्छा इंस्पिरेशन पड़ता है। जो आप बोल रहे हैं यदि उसका कुछ उदाहरण दे दें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रभाव के चौथे तत्व की ओर। सिर के चारों ओर प्रभामंडल, इसे बोलते हैं प्रभामंडल, ग्रीक और रोम देवताओं से ली गई। ठीक है, एक अनूठी विशेषता है जिसे प्राचीन मूर्तियों और चित्रों में इस तरह से विशेषताओं के साथ देखा जा सकता है। जो प्रभामंडल ली गई है ये एक अनूठी विशेषता है जिसे प्राचीन मूर्तियों और चित्रों में इस तरह की विशेषताओं के साथ देखा जा सकता है। हमारे देवी देवताओं के भी पीछे में एक प्रभामंडल दिखाई देता है। ठीक है, तो एक विशेषता ये भी है गंधराई कला की। आगे बढ़ते हैं पांचवी विशेषता की। बुद्ध की मूर्ति को आभूषणों से सजाया गया है, जो अद्वितीय होने के साथ साथ संदिग्ध भी है। ठीक है, गंधराई कला में बुद्ध की अधिकतर मूर्तियों को आभूषणों से सजाया गया है, जो अद्वितीय होने के साथ साथ संदिग्ध है, क्योंकि सांसारिक सुखों को त्यागा हुआ व्यक्ति
आभूषणों का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, परंतु वो तो शैली है, अपने हिसाब से बनाए। ठीक है, टॉपिक में आते हैं। बुद्ध की मूर्ति को आभूषणों से सजाया गया है जो अद्वितीय होने के साथ संदिग्ध भी है। अन्य शैलियों में कोई भी आभूषण नहीं पहनना बुद्ध के लिए सांसारिक सुखों के प्रयोगकर्ता के रूप में एक प्रतीकात्मक सगुन था। ठीक है, जो अन्य शैली में बुद्ध की मूर्ति का निर्माण किया गया है उनमें आभूषणों से नहीं सजाया गया है, जो कि बुद्ध की सांसारिक सुखों को त्यागना और एक अच्छा सगुन देता है, ये कह सकते हैं। इतना लिखने के बाद दोस्तों एक छोटा सा निष्कर्ष भी लिख दिया जाता है, जिससे हमें पूरा नंबर मिलने का चांस रहता है। तो निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि गांधार शैली को एक अलंकृत श्रेष्ठतम कलाकृति बनाने के लिए विदेशी प्रभाव के साथ साथ मिश्रित भारतीय तत्वों को भी एक सर्वश्रेष्ठ संलयन था। ठीक है, निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि गांधार शैली को एक अलंकृत श्रेष्ठतम कलाकृति बनाने के लिए विदेशी प्रभाव के साथ मिश्रित भारतीय तत्वों का भी एक सर्वश्रेष्ठ संलयन था। ठीक है, क्योंकि इसमें मिश्रित भारतीय तत्वों का भी सर्वश्रेष्ठ संलयन था, इसलिए गांधार शैली श्रेष्ठतम शैली है। तो ये थी पेपर 1 से संबंधित आज का वीडियो। यदि आपको हमारे प्रयास अच्छा लगे तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।